अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलेट अपर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी और लोअर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा। सो अब जो है सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हमने जो है फ्रिक्वेंसी तो निकाली, प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी निकाली, फिर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रिक्वेंसी निकाली, फिर हमने आयन के लिए जो है ऑसिलेशनल फ्रिक्वेंसी निकाली। सो ये अपर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी और लोअर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी हमारे पास किस तरह से आई हैं। सो इनको कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है। प्लाज्मा ऑसिलेशन के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, उसकी ऑसिलेशन की या फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सो उसके लिए हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि W इज़ इक्वल टू ओमेगा इज़ इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एम इंटू 1/2। और इसी तरह हमने जो है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के लिए भी जो है एक डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। उसमें भी हमने कुछ अजम्पशंस रखी थी। हमने कहा था कि जब जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है एज अ वेव, हम उसको कंसिडर करते हैं, तो ये डिस्पर्शन रिलेशन आ जाता है हमारे पास। फिर हमने आयन प्लाज्मा वेव के लिए भी जो है ये वाला डिस्पर्शन रिलेशन निकाला है। सो अब हम कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो कि इसमें तो हमने जो है जो ऑसिलेशनल इक्वेशन निकाली है, इसमें हमने वेव की बात की ही नहीं थी। इसमें तो जैसे हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इस तरह से ऑसिलेट होता है और हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है। जब हमने इलेक्ट्रॉन की और आयन की बात की है तो इसमें हमने वेव इंक्लूड की है। ये जो हमने फ्रिक्वेंसी निकाली है, ये जो ऑसिलेशनल फ्रिक्वेंसी निकाली है, ये एज अ वेव निकाली है और ये वेव के बिना निकाली है। अब वो कहते हैं कि अगर हम जो है प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा है या प्लाज्मा खुद प्रिपेयर जब करते हैं, सो उसमें जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, वो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव और आयन प्लाज्मा वेव, इनके जो डिस्पर्शन रिलेशन है ये इनको फुलफिल कर रहे हैं। मतलब हम इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनकी जो है फ्रिक्वेंसी चाहिए है, इलेक्ट्रॉन की चाहिए या आयन की फ्रिक्वेंसी चाहिए, वो उसको फुलफिल करें, हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ जो हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी भी थी जो अननाउन थी, जो हमें नहीं पता था। वो कुछ और फ्रिक्वेंसीज की थी और वो इन इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। और ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास कब आई, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्लूड किया। अगर आपको याद हो, जब हमने इलेक्ट्रॉन और आयन वेव की बात की थी, हमने दोनों के अजम्पशंस में ये बात रखी थी कि हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करना है। लेकिन अब जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड इन अ सेंस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू रखेंगे ना, एट रेस्ट और एट मूविंग, मतलब बी इज इक्वल टू B0 प्लस B1, अगर हम B1 इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास ये प्रोसेस जो है बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम प्लाज्मा बनाते हैं, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड करते हैं लेकिन कांस्टेंट, मतलब B इज़ इक्वल टू B0। हम जो है सिर्फ इंक्लूड करते हैं कि चलो इसको रख लेते हैं कांस्टेंट पे। फिर हमने इसको ऐसे रखा तो हमने जो है कुछ तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज थी वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी थी जो बिल्कुल इनसे अलग थी, जो इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। सो उनको जो है कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा और इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को जो है अपर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी और लोअर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक आयन के लिए, अगर दोनों में जो है अगर इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड हो फिर किस तरह से आएगा, और अगर आयन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड करें फिर किस तरह से आएगा। सो इन्हीं को जो है अपर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी और लोअर हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी कहा गया। So now consider a magnetized plasma. Assume that uniform magnetic field is directed along z axis. अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने कांस्टेंट लेनी है, B इज इक्वल टू B0 है, और जस्ट हमने जो है z एक्सिस में ले रहे हैं, मतलब x और y में नहीं ले रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k वेक्टर। फिर हम कहते हैं प्लाज्मा इज पर्ड अप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 इज इक्वल टू E1 आई कंपोनेंट आ जाएगा। द परटर्बेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें जो है परटर्बेशन क्वांटिटीज़ किस तरह से आएंगी, U इज इक्वल टू U0 प्लस U1, U0 प्लस U1, इसको जो है एट रेस्ट पे इग्नोर करेंगे, और U इज इक्वल टू U1, जबकि ये U क्या है, ये हमारे पास जो है वेलोसिटीज़ ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसको U भी बोल सकते हैं, इसको V भी बोल सकते हैं। एट इक्वलिब्रियम U0 इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू E0, इक्वलिब्रियम पे जो है ये दोनों टर्म्स हमारे पास जो है ज़ीरो होंगी। द प्लाज्मा इज परटर्ब्ड इन सच अ वे दैट प्लाज्मा प्रेशर इज ज़ीरो। अब हमने जो है, जब हमने जो है बात की है जब इलेक्ट्रॉन की भी और आयन की भी, अगर आप लोग देखें तो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है उसमें हमने प्रेशर ग्रेडियंट यूज़ किया है। हमने कहा दोनों में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी तो हमारे पास जो है प्रेशर भी होगा। अब हम जो है इस हाइब्रिड फ्रिक्वेंसी में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो हैं, लेकिन अब जो प्रेशर है उसको हम जो है ज़ीरो रख रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं।
सो अगर इस कंडीशन में फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आ जाएगी, एन एम कर्ली यू ओवर कर्ली टी यू डॉट वी यू इज इक्वल टू एन क्यू ई प्लस एन क्यू यू क्रॉस बी। अब यहाँ पर जो है यू क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड हमने इंक्लूड किया इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो हमें जो है पिछली जितनी भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे आके जो है इसको स्टार्ट में 0 कर देते होते थे, और माइनस डेल पी। लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से अब हम निकाल लेंगे इसकी, अब जो है n है तो n हमने कहा था हमने n 0 में लेना है, सो n 0 में ले लिया हमने, एट रेस्ट पे ले लिया है, m आ गया है, कल u और कल 2 आ गया, अब यहाँ t आ गया है। अब यहाँ पे जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है ये ऑलरेडी एक परटर्ब्ड फॉर्म है, सो जब हम इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा जो है स्मॉल परटर्बेशन आ जाएगी, मतलब उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल होती है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो इस इक्वेशन को हम जो है 0 रख लेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो है, क्योंकि हमने कहा था कि हम जो है n0 जो है यहाँ पर जो था हमारे पास फॉर ऑल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर अगर जो है हम q को और n को कॉमन निकाल लें, n जो है जस्ट यहाँ पे जैसे हमने प्लाज्मा की फ्रिक्वेंसी में एक वर्ड यूज़ किया है ना, w इज इक्वल टू n0e², तो इसको जो है हम फॉर ऑल पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं, सो इसीलिए सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 U1 क्रॉस बी माइनस 0, यहाँ पर प्रेशर की टर्म जो है हमने 0 कर दी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इज़, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड करते हैं सो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आ जाएगी, n0 दोनों साइड से कट जाएगा, सो m कली u1 और कली t इज़ इक्वल टू माइनस E1 प्लस u1 क्रॉस बी। यहाँ पे ये जो Q है ये हमारे पास चार्ज ही तो है, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें हैं या हम आयन के चार्ज की बात करें हैं। सो जब हमने जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात की है तो यहाँ पर Q की जगह पे जो है हम माइनस ई लिखेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के साथ जो है माइनस ही आता है हमारे पास। सो ये आ गई है। अब जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है जस्ट जो है वो z एक्सिस में ली है, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में ली है। सो अब जो है हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, सो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते होते हैं हम, m कली u1 ओवर कली t i प्लस j प्लस k, मतलब तीनों डायरेक्शंस में, इज इक्वल टू माइनस E1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, i कंपोनेंट माइनस e और u क्रॉस b को जो है हम i j के u1x u1y और u1z और 0 0, क्योंकि b हमारे पास जस्ट जो है वो k कंपोनेंट में था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और जस्ट हमने जो है a कंपोनेंट लेना है, हमने कहा हम सिर्फ x डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास y और z में भी उसी तरह से ही होगा। सो जो है कोई कंपेयर कोफिशिएंट फॉर i ऑन बोथ साइड, सिर्फ i या x के कंपोनेंट्स लेंगे दोनों साइड से। सो m कली u1x ओवर कली t इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस, यहाँ से भी i वाली इक्वेशन ही लेनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा B0U1y। अब ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास y इंक्लूड हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है x की डायरेक्शन में ही वैल्यूज़ आएँ, उसके लिए हम क्या कहते हैं, रिप्लेस कली बाय कली t बाय माइनस ओमेगा। ये हमने लास्ट टाइम भी जो है ऑपरेटर यूज़ किए थे। सो यहाँ पर कली और कली t की जगह पे जो है हम आई ओमेगा यूज़ कर लेंगे, u1x इज इक्वल टू E1 माइनस ई B0U1y। सो ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 आ जाएगी, और यहाँ से जो है हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ख़त्म हो गया हमारे पास, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हम कहते हैं कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ j ऑन बोथ साइड्स, ये बताया था ना, ये u1i को हमने ख़त्म करना है y को। सो उसके लिए हम कहते हैं कि फिर j के कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें हमारे पास क्या आ जाते हैं, mu1y ओवर कली t इज इक्वल टू EU1x u1z 0 और b0, और ये क्या आ जाते हैं फिर से कली ओवर कली t की जगह पे हम जो है आई ओमेगा लगाएं, सो माइनस आई एम ओमेगा u1y इज इक्वल टू ई B0 u1x। सो इस u1y की वैल्यू जो है ये हमारे पास ये आ गई है, और यही वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर u1y की जगह पे लगाएंगे। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जब इसको जो है हमने यहाँ पर जो है u1y की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी है, उसकी वैल्यू लगाने के बाद इसको जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे हम, और हमारे पास जो है इस साइड पे E1 बच जाएगा, और वहाँ पर जो है फिर हम जो है आई एम ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, u1x दोनों में था ये भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कॉमन चला जाएगा और डिवाइड में ये हमारे पास जो है आयोटा स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें सो आई एम ओमेगा 1 माइनस, अब ये वाली टर्म हमने आगे पढ़नी है लेकिन ये अभी इधर यूज़ हुई है,
कि हमारे पास जो है हमने जो है फ्रिक्वेंसीज पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी, आइन फ्रिक्वेंसी। वो जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है हमने डब्ल्यू ई का लफ्ज़ यूज़ किया था, और आइन के लिए जो ओमेगा आई के लिए वर्ड यूज़ किया था। अब इन सब के अलावा हमारे पास जो है एक साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी होती है। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी बेसिकली जो है हम सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड। सो यहाँ पर जो है हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक इक्वेशन है वेयर ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बी स्क्वायर 0 एम स्क्वायर इज अ इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में मूव कर रहा हो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते होते हैं। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ओमेगा स्क्वायर सी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सी ओवर ओमेगा स्क्वायर यू वन एक्स इज इक्वल टू ई कैपिटल ई वन, और आई एम ओमेगा जो है हम इस साइड पे ले आएंगे। हमने जो है यू वन एक्स एक डायरेक्शन में वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी टर्म हमारे पास जो है इस साइड पे आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है इक्वेशन 4 बन जाएगी।